रेसिपी करिस किचन में बन रहा है आज मज़ेदार सा नाश्ता। रेसिपी को एंड तक देखना है और अच्छी लगे तो रेसिपी करिस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए अंडे। अच्छा, 2 अदद अंडे लिए हैं और उनकी सफ़ेदी और जर्दी अलग कर ली है। अच्छा, अंडे की सफ़ेदी पहले शामिल कर रही हूँ और जर्दी को अलग करके एक तरफ रख लिया है। अलग अलग तोड़ के इसके अंदर शामिल किए हैं अंडे, और इस तरह से ये दे सकते हैं दोनों सफ़ेदियों को मैंने शामिल कर लिया बॉल के अंदर और ये जर्दी अलग कर ली। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले सफ़ेदी को फेंटना स्टार्ट करना है। इसमें ना तो बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ना ही आपको इसको घंटों जो है वो बीट करना पड़ेगा। आपको ये लग रहा है ना कि किस तरह से बहुत देर तक बीट करना पड़ेगा, नहीं। ये रमज़ान से रिलेटेड रेसिपी है और नाश्ते से रिलेटेड रेसिपी है। सो आप इसे रमज़ान में बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट आता है गाइज़, और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है इसको जापान में, चाइना में। और इस नाश्ते के लिए तो स्पेशली लोग जो है वो जब तक कि ये फूलता नहीं है वेट करते हैं गाइस। तो वो आपने इस तरह से करना है कि बस मुझे फेंटते हुए ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 मिनट हुए थे और मैंने इससे देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी जो है वो फ्लफ़ी सी और सॉफ्ट सी इसकी कह सकते हैं कि ऊपर झाग आ चुकी है। बस इसके बाद इसके अंदर मैंने डाली 1 से 2 चुटकी जो है काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद आपने क्या करना है, सफ़ेदी को फेंट लिया अच्छे से। उसके बाद आपने ले लेनी है जर्दी अलग से एक बाउल के अंदर। उसके अंदर 1 से 2 चुटकी नमक ऐड कर दीजिएगा। सॉल्ट ऐड कर दिया एग योक के अंदर, और उसके बाद आपने क्या करना है, नमक ऐड करके इसको अच्छे से फेंट लेना है। इसको ज़्यादा नहीं फेंटेंगे, बस थोड़ा सा इसको फेंट लेना है, इतना कि अच्छे से ये दोनों जो है मिक्स हो जाएं और अच्छे से ये दे सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने इसको फेंट लिया। अच्छा, 1 से 2 मिनट लगे इसको फेंटते हुए, और जो मैं बताऊँ सफ़ेदी को सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट लगे हैं। और 3 मिनट में कंटिन्यूसली मैंने इसको फेंटा है। ये देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है और इस पे आपको फ्लफ़ी सी नज़र आ रही है। ये सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी इसी वजह से है कि मैंने कंटिन्यूसली बीट किया सिर्फ 3 मिनट में, और यह अच्छे से फूल गई है सफ़ेदी जो थी अंडे की। उसके बाद अब आपने इसको जी मज़ीद जैसे इसके अंदर शामिल करने लगेंगे, बस उसके बाद आपने इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट और बीट करना है। बिल्कुल जब इस तरह से बन जाएगी फ्लफ़ी सी, तभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा जो फेंटी हुई जर्दी है अंडे की, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। अंडे के अंदर इस सफ़ेदी के अंदर जो है मैंने सिर्फ़ और सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, और जो बाकी जो नमक था वो मैंने जर्दी में इस्तेमाल किया। उसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है, बस थोड़ा-सा इस तरह से घुमा लेंगे। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा-सा अच्छे से, ताकि मिक्स हो जाए अंडे की जर्दी और सफ़ेदी आपस में। इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद फिर आपने पैन लेना है। पैन में पहले 1 टेबलस्पून मैंने डाला है ऑयल, और उसके साथ ही आपने जो है वो डालना है बटर। अच्छा, बटर जो है मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल ऑयल या बटर में से एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने थोड़ा-सा गरम किया, मेल्ट किया बटर को। उसके बाद आपने सारा का सारा जो बैटर था ना अंडे का, वो इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद तो 1 से 2 मिनट कुक होने दीजिएगा, और फिर ये दे सकते हैं नीचे से जब कुक हो जाए तो बस इसके ऊपर थोड़ा-सा मैंने ऑप्शनल है, मैंने हरी मिर्चें और थोड़ी-सी जो है मैंने स्प्रिंकल कर दिया है स्प्रिंग अनियन, यानी हरा प्याज़। ये ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डाल लीजिएगा, नहीं है तो बस इसी तरह से काम चला लीजिएगा। तो फिर उल्टा कर जो वाइट वाली जगह नज़र आ रही थी ना, उसको भी आपने थोड़ा-सा जो है वो, ताकि वो भी कच्ची ना रहे, थोड़ी-सी पक जाए, तो आपने इस तरह से दोनों तरफ से पका लेना है। और इसके बाद ये दे सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट के अंदर ये कुक हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, आँच बिल्कुल हल्की रखिएगा। उसके बाद आपने ये देख सकते हैं, इसको मैंने उतार लिया है, पैन से निकाल लिया, और ये मज़ेदार सा फ्लफ़ी सा जो है ऑमलेट रेडी है। इतना मज़ेदार, आप इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, तो उसके साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। सो आपने इस तरह से ही बनाना है। ऊपर से चाहें तो थोड़ी-सी जो है वो ये दे सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट और कितना फ्लफ़ी सा ये ऑमलेट बना है। बस आपने क्या करना है, इसके ऊपर चाहें तो थोड़ी-सी जो है वो मोज़रेला या चेडर चीज़ डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी-सी जो है इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ जो थी वो इस तरह से जो है वो ग्रेट करके ऐड कर दी। आप जो है इस तरह से चीज़ी थोड़ा-सा ऑमलेट चाहते हैं तो बस थोड़ा-सी डाल दीजिएगा, नहीं तो सिंपल से भी काम चला सकते हैं। तो मज़ेदार सा ये नाश्ता रेडी है। आई होप कि बहुत ईज़ी सा है और आप बना सकते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बस जी गाइस, आपने एक ही काम करना है कि रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को आपने शेयर भी कर लेना है। मज़ेदार से इस नाश्ते की रेसिपी के साथ अगली वीडियो में आपसे मिलूँगी। टेक केयर।